जी बच्चों, ये बेटे आपके सामने मैंने पेपर खोला है, पास पेपर, एंड दिस इज पेपर फॉर 2025 मई जून लास्ट ईयर। ये पेपर आया था बेटा उर्दू का, ठीक है। कोड आपके सामने है, वेरिएंट है। मैंने पहले ही बताया, पेपर 2 जो होता है वो लिसनिंग का होता है, वो एंड पे जाके प्रिपेयर करेंगे। अब जरा देखिएगा पेपर में इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, यू मस्ट आंसर ऑन द क्वेश्चन पेपर। तो बेटे इसका मतलब है आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी, नो एडिशनल मटेरियल्स आर नीडेड। इसका क्या मतलब है, एक बच्चे ने बड़ी इंपॉर्टेंट गलती की पेपर में। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता लग जाए ये गलती नहीं करनी। वैसे तो उसने बड़ी पैथेटिक गलती की। गलती ये की, ऐसे राइटिंग कर रहा था या आर्टिकल राइटिंग कर रहा था, और उसने आधा लिखने के बाद उसे रियलाइज हुआ वो ऑफ टॉपिक चला गया, तो उसने उस आधे को काट दिया। पीछे उसके पास स्पेस कितनी रह गई, हाफ। अब दोबारा से लिखना शुरू किया, तो उसको लगा एक्स्ट्रा शीट मिलती होगी। हालांकि काफ़ी दफ़ा क्लास में डिस्कस हो चुका है कि एक्स्ट्रा शीट, यस आप मांगे ना एक्स्ट्रा शीट। वहाँ पे जो एग्जाम रूम में आपके इन्विजिलेटर है, वो आपका सब्जेक्ट टीचर नहीं है, वो आपका एग्जामिनर भी वो आपका एग्जामिनर भी नहीं है। उसको अगर ये बात नहीं ना पता कि इस इंग्लिश या उर्दू के पेपर में एक्स्ट्रा शीट नहीं देनी, तो एक्स्ट्रा शीट नहीं दे देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्स्ट्रा शीट चेक होगी। पेपर सिर्फ यही चेक होगा जो आपके पास के बाद। फिर बात जहन में आ गई, हिस्ट्री के पेपर में आपको मिलती है, कल नहीं एक्स्ट्रा शीट्स पे होता, इसमें नहीं मिलेगी जी। आगे चलते हैं। आंसर आंसर ऑल क्वेश्चंस, आपको कोई चॉइस नहीं, सारे क्वेश्चंस चूज करने हैं। यूज अ ब्लैक और डार्क ब्लू पेन। कौन सा पेन यूज करना है हमदान, ब्लैक या डार्क। इसका मतलब आप ग्रीन नहीं यूज कर सकते, आप रेड यूज नहीं कर सकते, आप पर्पल यूज नहीं कर सकते, आप पिंक यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ ब्लैक और ब्लू यूज कर सकते हो। अब पेन कौन सा यूज कर सकते हैं प्यारे बेटे, आप इंक पेन यूज नहीं कर सकते, आप पॉइंटर यूज नहीं कर सकते। आपको यूज क्या करनी, आप जेल पेन यूज नहीं कर सकते, आपको यूज क्या करना है, जिसको हम कहते हैं बॉल पॉइंट। जी बेटे, सुन तो लें बात, पूरी बात सुन लिया करें प्लीज। अगर कोई बच्चा जेल पेन से लिखे तो उसका पेपर चेक नहीं होगा, होगा। उसको जेल पेन से लिखने की वजह से नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, नहीं। पॉइंटर से लिखेंगे चेक नहीं होगा, चेक होगा। एक पेन से लिखेंगे चेक नहीं होगा, चेक होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, नो। फिर क्या मसला है बेटे, आपके पेपर्स स्कैन होके जाने होते हैं ना चेक होने के लिए, यस। एग्जामिनर के पास तो ऐसे ही पेज आता है और वो टिक क्रॉस करता है। बेटे इसका मतलब है इन पेपर्स का एक बंडल बनता है ना। आपको पेपर होते हैं समर में, समर में जब पेपर्स होते हैं तो पाकिस्तान के कई इलाकों में उस वक्त नमी का मौसम होता है। नमी जब होती है तो पेपर में नमी आ जाती है, जैसे दीवारों में नहीं सैलाब आ जाता, वैसे वो बहुत केयर करते हैं। अरे सर मैं भूल गया हूँ अपने क्लास का तो टाइम मैंने बताया था सर, बिलाल ने भेजा था, मैंने बताया था सर क्लास के टाइम। तो फिर अब वेट करें, फिर अब क्या हो सकता है, क्लास तो नहीं, मेरी क्लास ही आधे घंटे की। मैं सर उर्दू के बाद इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद मैथ्स है, मैथ्स के बाद ब्रेक है। मैं तो इसको क्या बेटा, मैथ्स की क्लास के बाद आ जाओ, 6:30 बजे के बाद आ जाए, मगरिब के बाद आ जाए, हाँ। जी, तो क्या बात हो रही थी। हाँ, तो क्या केयर की जाती, बहुत केयर करते हैं बेटे वो। इसलिए 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स किसी पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बल्कि 99 आउट ऑफ 10 100 टाइम्स किसी पेपर में कोई मसला। लेकिन देर इज अ चांस, जब बेटे पेपर में नमी आती है ना, तो कौन सी इंक है जो फैल जाती है, इंक पेन की इंक है जो फैल जाती है, जेल पेन की इंक है जो फैल जाती है, पॉइंटर की इंक है जो फैल जाती है। आपको अगर टेस्ट करना है मैं उसका तरीका बताता हूँ। आप तीनों पेन्स के साथ ऐसे एक एक लाइन ड्रॉ कर लें, फिर पानी हाथ गीले करें और पानी का एक ड्रॉप तीनों के ऊपर गिरा के देखना, आपको पता लग जाएगा पेपर पे क्या होता है पानी के साथ। इंक पेन का एक और बहुत बड़ा मसला है। फर्ज करें आपने पेपर करने के बाद सबमिट हो गया, एग्जाम का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आया आपका सी। आपने कहा जी मैं रीचेक कराऊंगा।
रीचेक के लिए उन्होंने दे दिया, आप रीचेक कराने आए, आपने रीचेक करते साथ ही कह दिया मैंने तो एक और पैराग्राफ लिखा हुआ था वो इधर है ही नहीं, आप लोगों ने मिटा दिया, उसका कौन जिम्मेदार? मैंने तो ये लिखा ही नहीं था, किसी ने मिटा के ठीक किया है, उसका कौन जिम्मेदार? इसलिए इंक पेन तो अलाउड है ही नहीं। फिर वाइटनर आप होता है, ये देखें यहाँ लिखा भी है बिल्कुल, पहले उसने क्या कह दिया, राइट योर नेम या राइट योर आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो स्पेस प्रोवाइडेड है उसी में लिखना है। ये देख रहे हैं नॉट को बोल्ड किया हुआ है, आप इंक पेन नहीं यूज कर सकते। आप करेक्शन फ्लूइड भी नहीं, जो आपको आदत है ना करेक्शन फ्लूइड वो वाइटनर यूज करने की, वाइटो जिसको कहते हैं, वो भी अलाउड। अगर एग्जामिनर वहाँ इन्विजिलेटर देख लें आपसे कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, छीन लेते हैं आपसे। हमेशा वो जो उर्दू की क्लास में बच्चे आते हैं, उर्दू और इंग्लिश की क्लास से स्टार्ट होते हैं, उनको चेक करें ज्वाइन किया है कि नहीं उनकी क्लासेस, क्या भी जो भी उनका मसला है। डू नॉट राइट ऑन एनी बार कोड, बेटे आप ना पेपर आता है इस तरह से बार कोड वाला, हर पेज पे अब बार कोड लगा होता है, ये देखें, बार कोड वगैरह पे नहीं लिखना आपने, और ये किनारों पे भी नहीं लिखना आपने, लिखना ही बस गिवन स्पेस में। डिक्शनरीज आर नॉट अलाउड, ये वैसे नहीं अलाउड। टोटल मार्क्स फॉर दिस पेपर इज, हाँ जी, मैं ये जो बता रहा हूँ ये ज्यादा अहम है कि वो ज्यादा अहम है? उसको छोड़ो, आप इधर काम पे ध्यान दो। 60 मार्क्स का पेपर है। द नंबर ऑफ मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन पेपर, ईच क्वेश्चन और पार्ट क्वेश्चन इज शोन इन ब्रैकेट्स, आपके ब्रैकेट्स में आपके हर किसी के मार्क्स शो। 16 पेजेस है आपने लिखा हुआ, उन्होंने कोई ब्लैंक पेज अगर होगा तो इंडिकेट होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पेपर में पता क्या होता है, बास टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये प्रिंट हुआ है ना, ये पेज क्या हुआ है, ये सारा पेपर प्रिंट हुआ है ना, प्रिंटिंग मशीन में एरर आ सकता है ना। अगर आपको कोई पेज नजर आए जिसके ऊपर ये नहीं लिखा हुआ ऊपर, जैसे ही मैंने पेज खोल लिया और इस पेज पे यहाँ पे ऊपर ब्लैंक पेज लिखा हुआ है, अगर आपको कोई पेज नजर आए जिसपे ये ब्लैंक पेज का वर्ड नहीं लिखा हो, इसका मतलब आपके पेज में गलती है, ये पेज ठीक, यहाँ कुछ था जो नहीं प्रिंट हुआ, आप फॉरेन इन्विजिलेटर को रिपोर्ट करेंगे। ये होता नहीं, दिस इज अ वेरी रेयर चांस, दिस इज अ वेरी, तो ये ब्लैंक पेज छोड़ते क्यों हैं? असल में बेटे वो जो मशीन है ना जिसपे ये प्रिंट होता है, उस मशीन में ना 16 प्लेट्स लगी होती हैं, वो एट अ टाइम 16 पेजेस प्रिंट करती है। कितने प्रिंट करती है? तो उनके पेपर में जहाँ पे वो फिर एडजस्टमेंट ना रही हो, जो सीक्वेंस ना बन रहा हो, तो वहाँ पे वो फिर उस वो पेज तो वो खाली जाना ही जाना है। तो वो उसको उन्होंने ना अपनी बैलेंस करने के लिए ना 16 पेजेस बैलेंस करने के लिए वो ऐसे करता है। ठीक है, समझ आ गई बात? या 16 का काउंट होता है या 32 का होता है, या कोई छोटी मशीन हो तो 8 का होता है, ये हमारे प्रिंटर की तरह नहीं प्रिंट होता कि एक एक पेज निकल रहा है। ठीक है, आगे चलो। तो आगे देखिएगा, फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं इसके ऊपर, अब हम अपने पेज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, पेज नंबर 2 पे आपको पता है ये इबारत पढ़नी है, ये उसके पास गिवन स्पेस है, फिर रिपीट कर चुका हूँ, काम करना है। ठीक है, कोई मसला? जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको ये फाइल मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको मैं अभी प्रिंट करके दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, ऑल गुड, ऑलराइट। ये आपके पास 5:30 तक टाइम है, इसकी पहली दो एक्सरसाइज सॉल्व कर लें, 5:25 करते हैं, 5:25 पे इंग्लिश स्टार्ट कर देते हैं। नहीं टेस्ट नहीं है, वो क्लास डिस्कशन है, आप सॉल्व करेंगे, मैं अभी आपके साथ मार्क्स डिस्कस करूंगा। आप में से जिसके घर में प्रिंटर नहीं है वो प्रिंट नहीं कर पाएगा तो आईपैड पे लिख सकता है, आईपैड पे लिख ले, वो भी नहीं जिसके पास वो पेज खोलेगा, ये ऐसे कर खोलेंगे, पढ़ेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस आप सॉल्व रफ पेज पे अपनी नोटबुक पे करेंगे और आंसर चेक करा देंगे। ठीक है, प्रिंट के वहाँ पे चलो।
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 बेटे मैम वो कोई बच्चा आया था, सर को कहिएगा वो बच्चा आया था कुछ कराने के लिए काम, ये रोकिएगा अगर उसको भेज इधर ही है, मैं आता हूँ 2 मिनट में। जी बेटे जी, पता नहीं क्यों लेकिन कितना फास्ट पेज लोग एग्जाम्स